हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो को बनाने में आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को अभी 2 दिन चले गए हैं, ये दूसरा दिन है। वजह ये नहीं है कि कोई टॉपिक इतना मुश्किल था या कुछ था, बट मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, जब से मुझे फ़िक्र थी कि मुझे अगली वीडियो जल्द देना है स्टूडेंट्स के लिए। अब मुझे एक साथ तो वक्त मिल नहीं पाता है कि मैं वीडियो एक साथ शूट करके फ़ौरन जो है अपलोड कर दूं, तो उसके लिए मैंने उसी दिन से सोचा और उसका कुछ पार्ट मैंने उसी दिन बना दिया और कुछ पार्ट आज सुबह बनाया, और ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है लास्ट में बनाकर बस मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। खैर एनीवेज, फालतू की बात छोड़कर मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स में पोर्शन कम किया गया है। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्सरसाइज कम की गई है। तो अगर हम चैप्टर्स का देखें सिलेबस का कि किस तरह से कम किए गए हैं, तो कहीं पर तो पूरी एक्सरसाइज पूरी कुछ एक्सरसाइज कम की गई है, और कहीं पर ऐसा किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से कम किए गए हैं। तो कौन से क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से कैसे हमें कमी करनी है हमारी प्रिपरेशन में, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट ये है 10th क्लास के स्टूडेंट से कि अपनी जो बुक है, जो आपकी बुक है NCERT, उसको लेकर के बैठें मैथमेटिक्स की, और उसमें एक्सरसाइज वाइज मैं बताते जाऊंगा, चैप्टर वाइज बताते जाऊंगा कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस को और किस एक्सरसाइज को कम किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1 में से क्या कम किया गया है वो आपको पता है। चैप्टर 1 रियल नंबर्स में से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नामक एक थ्योरम है, उसको कम किया गया है। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सिर्फ एक थ्योरम है, जो कि ये थ्योरम है, सिर्फ इसी को कम किया गया होगा, बट ऐसा नहीं है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे, वो कम कर दिए गए हैं। अब मैं उसकी बात करता हूँ कौन से क्वेश्चन हैं वो। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 हम खोल लेते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 में आप देखें तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पर ये सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन। और एग्जाम्पल में से हम बात करें तो एग्जाम्पल भी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, एग्जाम्पल में से भी काफ़ी कुछ आता है। तो एग्जाम्पल्स में से आपको जो कम करना है वो है एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको कम करना है। तो ये चैप्टर नंबर 1 की कहानी हो जाती है ख़त्म। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स में से क्या कम किया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम। यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँ तो डिवीज़न एल्गोरिथम पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया करते थे वो कम कर दिए गए हैं। यानी कि चैप्टर 2 में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि 2.3 जो कि डिवीज़न एल्गोरिथम पर बेस्ड है, वो एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड यानी कि 2.3 वाली जो एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर में भी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कम की गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अगर हम बात करें तो आपको ये लगभग आपको कौन सी एक्सरसाइज में मिलेगी, आप डायरेक्ट आ जाइए एक्सरसाइज 3.4 के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली एक्सरसाइज है, वो कम कर दी गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना कम किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज कटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे आप। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दी गई है। देखिए सिंपल सी बात है, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड है। एक तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, दूसरी है आपकी एलिमिनेशन, तीसरी मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन,
और चौथी मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा एमपी बोर्ड ने बताया नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड नहीं आती है। पिछले 10 साल से ग्राफिकल मेथड नहीं पूछी जा रही है, तो ये तो आपको करना ही नहीं है। साथ ही साथ एमपी बोर्ड ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ये भी कम कर दिया है। बस आपको एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, अब आप ये नहीं समझेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है 3.5, ये पूरी कम कर दें हम। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सिर्फ आपको 2 मेथड्स कम करनी है। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की बात करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, तो इसमें से कम किया गया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स पर जो बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सम ऑफ n टर्म आपका शुरू होता है दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज से। तो आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है यानी 5.2 के बाद, वो सम ऑफ n टर्म की एक्सरसाइज में से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज कम कर दी गई है। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उन्हें कम किया गया है। यानी अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 4 से लेकर तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, यानी 20 क्वेश्चन तक, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को कम कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में से आप ये चीज़ नहीं करेंगे, यानी आपको इस चैप्टर में से 5.3 एक्सरसाइज के 4th से लेकर 20th क्वेश्चन तक नहीं करना है। बाकी ये वाले क्वेश्चन में कोई कमी नहीं की गई है, 1st, 2nd, 3rd में। ओके, देखिए नेक्स्ट चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आते हैं और उसमें देखते हैं हम क्या चीज़ कम की गई है। तो इसमें से कम किया गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कम किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो इसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कम नहीं करेंगे। जैसे 4.1 तो आप पूरी ही काट दीजिए, ये मेरी तरफ से है। 4.1 में से नहीं आते हैं क्वेश्चंस। अगर उसमें से आया भी, मान लिया जाए उसमें से आया भी, तो उसके और में दूसरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4.1 तो आप मेरी तरफ से पूरी काट लीजिए, वो बोर्ड ने नहीं बताया, हालांकि मैं इसको बता रहा हूँ आपको। ओके, फिर हम जाते हैं 4.2 एक्सरसाइज पर। तो 4.2 एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं वो आप नहीं करेंगे। ओके, यानी कि 3rd से लेकर 6th तक जो क्वेश्चन हैं वो। उसके अलावा अगर आप जाते हैं 4.3 एक्सरसाइज पर, जो कि बहुत आगे होना चाहिए, काफ़ी आगे है, इसमें मेन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको नहीं करना है। ये वाले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 4th से लेकर 11th तक, इन्हें आपको नहीं करना है, इन्हें सबको आपको कैंसिल करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से ये चीज़ें कम की गई है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर ली गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है 7th चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को कम किया गया है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है क्या, उसकी अगर हम बात करें तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खोल लेता हूँ। इसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले इसकी जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि आपकी 7.3 है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो वो लास्ट एक्सरसाइज पूरी, यानी आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.3, इस पूरी एक्सरसाइज को कम कर दिया गया है, यानी काट दिया गया है। तो इसमें से ना ये क्वेश्चन करेंगे ना ये करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये सारे के सारे एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो 7.3 एक्सरसाइज और उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें से आपको कुछ भी नहीं करना है चैप्टर नंबर 7 में। अब हम आते हैं चैप्टर कंस्ट्रक्शंस पर। कंस्ट्रक्शंस में से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, ये वाला पार्ट कम किया गया है। तो मैं आपको डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी पर लेकर चलता हूँ। तो इसमें आप आ जाइए, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 छोड़कर एक्सरसाइज 2 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 2 में अगर आप देखेंगे
तो आपको दिखेगा यहाँ पर, नहीं ये नहीं है, एक्सरसाइज 1 पर आ जाइए दोबारा। तो एक्सरसाइज 1 में जो पूरी एक्सरसाइज, एक तरह से ये समझ सकते हैं हम, पूरी एक्सरसाइज कम कर दी गई है, लेकिन इसमें आप मेरी बात अगर माने तो इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर कम नहीं करना है। ओके, अगर आप मेरी बात माने तो पहला चैप्टर कम नहीं करना है। जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल बनाने वाले कंस्ट्रक्शन को जो है डिलीट किया गया है इसमें से। तो सिमिलर ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चन हैं वो 2 से लेकर 7th तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे, और सेकंड से लेकर 7th तक जो क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको छोड़ना है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस में से। ओके, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर। तो इसमें मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एक्सरसाइज से पहले समझाया जाता है, उसके लिए मोटिवेट किया जाता है आपको। तो ये कोई डिलीशन नहीं मानूंगा मैं इसको। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री खोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है उसको खोलते हैं, तो आपको 8.1 एक्सरसाइज के बाद में पेज नंबर 183 पर आपको ये चीज़ मिलेगी देखने के लिए। ओके, और इसका कोई ज़्यादा यूज़ एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, तो बस इस छोटे से टॉपिक को डिलीट किया गया है। वैसे भी ये सब चीज़ें कोई भी पढ़ता नहीं है और कोई भी पढ़ाता नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं होता है, एक्सरसाइज में हम सारी चीज़ें देख ही लेते हैं, तो ये डिलीशन है इसके अंदर। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको बताने की भी कोई ज़रूरत मुझे नहीं थी। जो मेन चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में से डिलीट की गई है उसकी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 8.3 है, आई थिंक सो, जैसा लगता है कि 8.3 होगी, नहीं 8.3 है पूरी एक्सरसाइज 8.3, और उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हैं इसको पूरे को काट दिया गया है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, ये बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। 8.3 एक्सरसाइज पूरी के पूरी आपको यहाँ पर छोड़नी है, और उस पर बेस्ड जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी आपको छोड़ना है, जो भी फार्मूलाज हैं उन्हें भी छोड़ना है, क्योंकि फार्मूलाज ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, लेकिन इसके फार्मूलाज बिल्कुल भी ये वाले फार्मूलाज आपको नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जब आप आते हैं, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इस चैप्टर की। तो इसमें प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री ये कम किया गया है। ये क्या चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं हम। मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर पर लेके चलता हूँ। तो एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल है ये। इसमें आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से कुछ भी कम नहीं करना है आपको। ओके, सेकंड एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको कम करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 120 डिग्री के सेंट्रल एंगल पर डिपेंड है, ये वाला जो एग्जाम्पल है। सो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो और भी क्वेश्चंस 120 डिग्री पर बेस्ड है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन 7 को आपको कट करना है। इसी तरह से 120 डिग्री पर और भी क्वेश्चन बेस्ड हैं, उन्हें आपको कम करना है। क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ड नहीं है, मतलब आप 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस कम कर सकते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और आप ख़ुद भी देख सकते हैं इसमें 120 डिग्री पर बेस्ड कौन से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं हैं। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स पर जब आप आएंगे चैप्टर नंबर 13, तो इसमें सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरी ख़त्म कर दी गई है। तो सबसे लास्ट एक्सरसाइज पे हम आएंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन वाली एक्सरसाइज। ये आपको एक्सरसाइज जो दिख रही है, ये जो कंसेप्ट आपको नज़र आ रहा है, फ्रस्टम ऑफ कोन, इस पर बेस्ड आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। उसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी नहीं करना है हमें। तो ये लास्ट एक्सरसाइज की बड़ी राहत इसमें आपको मिली है। और लास्ट से मेरा मतलब 13.5 नहीं है, 13.5 तो ऑलरेडी ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है। आखिरी एक्सरसाइज काफ़ी सारे चैप्टर्स में ऑप्शनल है, उन्हें हमें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती ही नहीं है।
स्टैटिस्टिक्स यानी चैप्टर नंबर 14 लास्ट सेकंड चैप्टर में से जो कम किया गया है वो कम किया गया है मीन निकालना बाय स्टेप डेविएशन मेथड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने को कम किया गया है। वो क्या चीज़ है एक्चुअल में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे आप तो आपको जो है मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, है ना। हर क्वेश्चन में इसमें आपको मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, मीडियन निकालने के लिए बोला जाएगा, मॉड वगैरह निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में तो मीन है ऑलरेडी, ठीक है, सिर्फ मीन है। तो इसमें आपको 3 मेथड्स होती हैं मीन निकालने के लिए, ठीक है। 3 मेथड्स होती है, मैं बता देता हूँ आपको। एक शॉर्टकट मेथड होती है, ठीक है। एक स्टेप डेविएशन मेथड होती है और एक मेथड होती है आपकी डायरेक्ट मेथड। तो मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे स्टेप डेविएशन मेथड में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हें स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ी सी टफ लगती है, हालांकि सिंपल है ये भी। तो इसे हटा दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको करने हैं, बट इन्हें या तो आप शॉर्टकट मेथड से करेंगे या फिर डायरेक्ट मेथड से करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड से करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया है। उसके अलावा आप आ जाइए चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज, लास्ट जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाइए। वो पूरी लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म कर दी गई है जिसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना पड़ता है। वो पूरी लास्ट एक्सरसाइज कम कर दी गई है। वो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 14.4 और उस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आपको नहीं करना है। ये चीज़ इसमें से कम की गई है। 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है, जैसे कि सर्कल चैप्टर जो है, सर्कल चैप्टर में से कोई भी डिलीशन नहीं है, और जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें से भी कोई भी डिलीशन नहीं है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ में, कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।